हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं रमेश और आप देख रहे मेरे चैनल EERameshkumar। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको जो कैलकुलेशन के बारे में बताने वाला हूं वो है फ्लो ट्रांसमीटर की जो आउटपुट सिग्नल है 4 to 20 मिलियन पर उसके कैलकुलेशन के बारे में बताने वाला हूं। ओके, सपोज ये जो हमारा एक फ्लो ट्रांसमीटर है और ये जो फ्लो ट्रांसमीटर हमारे जो फील्ड पे लगा हुआ है। ओके, और ये फ्लो ट्रांसमीटर की जो आउटपुट टर्मिनल हमारे जो कि DCC और PLC सिस्टम में लगा होता है। ओके, और सपोज ये जो फ्लो ट्रांसमीटर में इसका जो फ्लो रेट अभी चल रहा है 200 LPM। ओके, और इसके आउटपुट में कितना मिलियन पर जो कि हमारा DCC और PLC सिस्टम को सेंड करता होगा उसके बारे में मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले इसके जो एग्जाम्पल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ओके, और देखिए ये फ्लो ट्रांसमीटर रेंज इज 0 to 500 LPM। ओके, यानी कि जो हमारा ट्रांसमीटर है और इसकी जो रेंज है 0 to 500 LPM। ओके, एंड प्रोसेस वेरिएबल इज 200 LPM। ओके, जो कि मैंने आपको बता रहा था, इसमें जो अभी प्रोसेस चल रहा है 200 LPM यानी कि लीटर पर मिनट में इसका जो प्रोसेस चल रहा है। ओके, एंड आउटपुट सिग्नल इज 4 to 20 मिलियन पर। ओके, यानी कि जो ट्रांसमीटर यानी कि इसका जो रेंज है 0 to 500 LPM। ओके, और उसी अकॉर्डिंग इसका जो ट्रांसमीटर की जो आउटपुट है जो कि 4 to 20 मिलियन पर। ओके, और आपको पता है जो कि हमारे जितना सारा ट्रांसमीटर होता है उसका जो आउटपुट सिग्नल जो है 4 to 20 मिलियन पर अकॉर्डिंग हमारा जो DCC और PLC सिस्टम को सेंड करता है। ओके, और 4 to 20 मिलियन पर क्यों होता है हमारा ट्रांसमीटर और 4 to 20 मिलियन पर क्यों होता है हमारा ट्रांसमीटर में, अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, और फाइंड द, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो कि हमें निकालने के लिए जो दिया गया है, फाइंड द करंट सिग्नल व्हेन फ्लो रेट इज 200 LPM। ओके, देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज ये जो हमारा ट्रांसमीटर है और इसकी जो रेंज है 0 to 500 LPM। ओके, और इसमें जो फ्लो रेट चल रहा है 200 LPM। ओके, यानी कि जो ट्रांसमीटर हमारा प्रोसेस में है और अभी इसमें जो फ्लो रेट है 200 LPM। ओके, और उसी अकॉर्डिंग हमारा जो आउटपुट में कितना मिलियन पर हमारा जो कंट्रोल रूम पे सेंड करता होगा वो निकालने के लिए हमें जो दिया गया। ओके, और सबसे पहले चलिए मैं आपको गिवन डाटा में वो सब लिख देता हूँ। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको जो गिवन डाटा में जो दिया गया है, रेंज 0 to 500 LPM और फ्लो रेट इज 200 LPM। ओके, और आउटपुट सिग्नल जो कि 4 to 20 मिलियन पर पे ये जो ट्रांसमीटर हमारा काम करता है। ओके, और चलिए फ्रेंड्स, इसके जो फॉर्मूला है मैं आपको बता देता हूँ जो कि आउटपुट सिग्नल। ओके, और आउटपुट सिग्नल में हमें जो मिलियन निकालेंगे। ओके, और इक्वल टू स्पान x डिवाइडेड बाई 100% प्लस LRV। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा x जो होता है ये हमारा x इक्वल टू वेरिएबल इन परसेंटेज। ओके, आगे मैं आपको बताऊंगा ये जो x जो हमारा वेरिएबल इन परसेंटेज क्या होता है। ओके, और इस वीडियो में और भी मैं आपको बताऊंगा ये जो स्पान क्या है और LRV क्या है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अभी ये फॉर्मूले से ये वैल्यू को पुट करूंगा और पुट करके मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा हमें जो इसके आउटपुट में कितना मिलियन पर मिलता है। ओके, और इसके कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको और एक बात बता देना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है हमारा एक ट्रांसमीटर। ओके, और इसके कैलकुलेशन के बारे में जो आपको बताऊंगा, ट्रांसमीटर करंट टू प्रेशर कन्वर्सन। ओके, यानी कि सपोज ये जो हमारा ट्रांसमीटर है जो कि फील्ड पे लगा हुआ है और इसमें जो कि मिलियन शो करता है। ओके, और ये जो मिलियन हमारा जो DCC और PLC सिस्टम पे शो करता है। ओके, सपोज आप DCC और PLC सिस्टम यानी कि जो कि हमारा कंट्रोल रूम पे आप बैठे हो। ओके, और आपको जो मिल रहा है 12 मिलियन पर। ओके, और आप 12 मिलियन से कैसे कैलकुलेशन करके पता कर सकते हो आपके जो वाटर टैंक यानी कि जो ट्रांसमीटर जिस टैंक के साथ कनेक्ट है उसमें कितना प्रेशर है। ओके, और इसके कैलकुलेशन में आपको आगे बताऊंगा और उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, और फ्रेंड्स, मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा ले ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, और चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। ओके, और देखिए फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में देखिए फ्रेंड्स ये जो x निकालेंगे। ओके, सबसे पहले जो x निकालेंगे और ये x जो होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बता रहा था, x इक्वल टू वेरिएबल इन परसेंटेज। ओके, यानी कि ये जो हमारा ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर की जो रेंज है 0 to 500। ओके, यानी कि जो ट्रांसमीटर की मैक्सिमम रेंज जो है 500। ओके, और अभी इसमें जो कि फ्लो रेट इसमें शो कर रहा है 200 LPM। ओके, और अभी ये जो वैल्यू को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, यानी कि देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, x इक्वल टू जो कि इसका जो वैल्यू है, देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो वैल्यू है 200। ओके, 200 डिवाइडेड बाई 500। ओके, और ये जो 500 है इसका जो रेंज है। ओके, यानी कि जो ट्रांसमीटर की रेंज है 500। ओके, और इनटू 100 है। ओके, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे आपको जो वैल्यू जो मिलेगा यानी कि 40%। ओके, यानी कि x इक्वल टू हमें जो मिला है 40%। ओके, और ये जो वैल्यू को हम जो x के जगह पे यानी कि ये फॉर्मूला में x जो है x की वैल्यू की जगह पे पुट करेंगे। ओके, और चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी पुट कर देता हूँ। ओके, देखिए आउटपुट सिग्नल जो कि हमारा जो मिलियन पर। ओके, मिलियन पर निकालेंगे और ये जो हमारा मिलियन पर निकालेंगे। ओके,
और मिली एम्पेयर जो होता है फ्रेंड्स देखिए 16, यानी कि जो हमारा स्पान होता है, स्पान जो होता है हमारा जो 16 मिली एम्पेयर। ओके, अभी मैं आपको बताऊंगा ये जो 16 मिली एम्पेयर क्यों है। ओके, और एक्स जो होता है फ्रेंड्स, जो कि हमें जो एक्स की जो वैल्यू मिली है जो कि हमारा 40%। ओके, 40% डिवाइडेड बाई 100%। ओके ओके ओके, ये जो हमारा इंटू है। ओके, और प्लस LRB जो है फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताऊंगा 4 है। ओके, और देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा 4 मिली एम्पेयर। ओके, और फ्रेंड्स ये जो LRB जो हमारा 4 है, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था जो कि ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर की जो आउटपुट सिग्नल है जो कि हमारा जो 4 to 20 मिली एम्पेयर। ओके, और ये जो 4 जो है ये हमारा जो LRB। ओके, यानी कि ये जो हमारा आउटपुट सिग्नल की जो LRB यानी कि लोअर रेंज वैल्यू, और इसी तरह देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा 20 है, 20 हमारा जो कि URB यानी कि ऊपर रेंज वैल्यू। ओके, जो कि मैंने आपको बता देता हूँ जो कि हमारा ट्रांसमीटर होता है, और ट्रांसमीटर की 2 सिग्नल होता है। ओके, एक जो इनपुट और एक जो दूसरी जो होता है हमारा आउटपुट। ओके, और ये जो हमारा आउटपुट सिग्नल जो कि 4 to 20 मिली एम्पेयर, और इनपुट की सिग्नल देखिए फ्रेंड्स जो कि हमारा 0 to 500 LPM। ओके, जो कि फिजिकली इसमें जो कि फ्लो रेट जो कि फ्लो करा रहे हैं। ओके, कोई भी मास इसमें फ्लो करा रहे हैं। ओके, देखिए फ्रेंड्स जो कि मैंने आपको स्पान के बारे में बता रहा था, जो स्पान निकालने के लिए जो कि फॉर्मूला है, देखिए फ्रेंड्स स्पान इक्वल टू URV माइनस LRB। ओके, यानी कि ये जो हमारा URV जो है फ्रेंड्स ये जो हमारा 20 मिली एम्पेयर। ओके, 20 मिली एम्पेयर माइनस 4 मिली एम्पेयर। ओके, और आपको जो आंसर जो मिलता है 16 मिली एम्पेयर। ओके, 16 मिली एम्पेयर। ओके, और ये जो 16 मिली एम्पेयर यहाँ पर मैंने पुट कर दिया हूँ जो कि हमारा स्पान के जगह पे हम 16 मिली एम्पेयर रखते हैं। ओके, और इसे जब आप सॉल्व करोगे आपको जो मिली एम्पेयर मिलेगा, यानी कि करंट की जो आउटपुट मिली एम्पेयर होती है आपको जो 10.4 मिली एम्पेयर मिलेगा। ओके, यानी कि देखिए फ्रेंड्स मैं आपको और दोबारा बता देता हूँ, ये जो हमारा ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर की रेंज जो है 0 to 500 LPM। ओके, और इसमें अगर 200 LPM यानी कि लीटर पर मिनट अगर इसमें जो शो करता है, इसका जो आउटपुट यानी कि इसका जो आउटपुट में हमारा जो DCC और PLC सिस्टम को जो सिग्नल जाता है वो होता है हमारा 10.4 मिली एम्पेयर। ओके, और इसी तरह चलिए फ्रेंड्स मैं आपको और 2 शॉर्ट ट्रिक के बारे में बता देता हूँ जो कि आपको कैलकुलेशन में और भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके, और फ्रेंड्स मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। सपोज देखिए फ्रेंड्स ये जो हमारा ट्रांसमीटर है, जैसे कि मैंने आपको बता रहा था, इसमें जो कि फ्लो रेट इसमें शो कर रहा है जो कि 200 LPM। ओके, यानी कि ये जो वैल्यू के हिसाब से शो करता है। ओके, और किसी किसी ट्रांसमीटर होता है फ्रेंड्स ये हमारा परसेंटेज भी शो करता है। ओके, इसमें वैल्यू शो नहीं करता है, परसेंटेज में शो करता है। ओके, और परसेंटेज को आप किस तरह जो कि मिली एम्पेयर में कन्वर्ट कर सकते हो वो मैं आपको चलिए और 2 मेथड आपको जो इजी तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ओके, और चलिए फ्रेंड्स अभी देखिए सपोज ये जो हमारा ट्रांसमीटर की जो कि गिवन डाटा है। ओके, और ये जो गिवन डाटा में देखिए इसका जो रेंज जो है 0 to 500 LPM। ओके, और फ्लो रेट इसमें जो कि 200 LPM। ओके, और 200 जगह पे सपोज ये जो हमारा ट्रांसमीटर जो कि हमारा जो कि 50% इसमें शो कर रहा है। ओके, यानी कि 50% शो कर रहा है। ओके, यानी कि ये जो वैल्यू के जगह पे ये जो हमारा ट्रांसमीटर की जो डिस्प्ले में 50% इसमें शो कर रहा है। ओके, और देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ इसके कैलकुलेशन के बारे में, जो कि हमें जो मिली एम्पेयर निकालने के लिए देखिए बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। मिली एम्पेयर इक्वल टू आपको सिंपली इसी वैल्यू को पुट कर देना है जो कि आपको डिस्प्ले में शो करता है 50%। ओके, आपको 50% यहाँ पे लिख देना है डिवाइडेड बाई 100%। ओके, और ये जो 100% होता है फ्रेंड्स ये जो हमारा सपोज ये जो हमारा ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर अगर 50% शो करता है। ओके, और उसका जो रेंज यानी कि जितना भी मैक्सिमम रेंज होगा वो तो 100% होगा ना, उससे तो ज़्यादा नहीं होगा। ओके, इसको डिवाइडेड बाई आपको 100% कर देना है इंटू आपको 16 + 4। ओके, जो कि मैंने आपको बता रहा था 16 जो होता है ये जो हमारा स्पान होता है, और ये जो 4 जो होता है ये जो हमारा LRB। ओके, यानी कि लोअर रेंज वैल्यू। ओके, और इससे जब आप सॉल्व करोगे आपको उतना ही मिलेगा, यानी कि 10.4 मिली एम्पेयर आपको जो आउटपुट में मिलेगा। ओके, देखिए फ्रेंड्स ये कितना ज़बरदस्त ट्रिक था। और इसी तरह चलिए फ्रेंड्स मैं आपको और एक ट्रिक के बारे में बता देता हूँ, यानी कि मेथड नंबर 3 के बारे में बता देता हूँ। ओके, और देखिए फ्रेंड्स ये जो ट्रांसमीटर है इसमें सपोज 200 LPM में प्रेशर इसमें जो शो कर रहा है, यानी कि इसमें जो फ्लो रेट है इसमें शो कर रहा है। ओके, और इसके जो कैलकुलेशन देखिए फ्रेंड्स जो कि मैंने आपको इसके बारे में जो बता रहा था ये बहुत लेंथी है, और आपको सिंपली देखिए फ्रेंड्स मैं आपको एक जो ज़बरदस्त ट्रिक आपको बता देता हूँ। ओके, और देखिए फ्रेंड्स ये जो ट्रांसमीटर की जो रेंज है 0 to 500 LPM। ओके, और इसका जो फ्लो रेट अभी जो चल रहा है 200 LPM। ओके, और आपको सीधा पुट कर देना है, यानी कि मिली एम्पेयर हमें निकालना है। मिली एम्पेयर इक्वल टू 200 LPM डिवाइडेड बाई 500 LPM। ओके, LPM। ओके, इंटू 16 + 4। ओके, और इसे जब आप सॉल्व करोगे आपको भी 10.4 मिली एम्पेयर आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।